हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास काइनेटिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन। हम बात कर रहे थे केमिस्ट्री ऑफ पॉलीमराइजेशन के टॉपिक्स के ऊपर, तो आज का टॉपिक था काइनेटिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ ज़िग्लर-नाटा कैटलिस्ट। ज़िग्लर-नाटा कैटलिस्ट का केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा रोल होता है। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला है वो है R3Al + TiCl4। दिस पॉलीमराइजेशन प्रोड्यूस पॉलीमर विद हाईली स्टीरियोस्पेसिफिक स्ट्रक्चर। तो जब ये वाली पॉलीमराइजेशन करते हैं ना, कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन, तो हमारे पास कैसे स्ट्रक्चर होते हैं, हाईली स्टीरियोस्पेसिफिक स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं। द मैकेनिज्म एंड काइनेटिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन आर कॉम्प्लेक्स। तो जो इसका मैकेनिज्म है वो कैसा है, कॉम्प्लेक्स है। द पॉलीमराइजेशन सिस्टम इज हेटेरोजीनियस इन्वॉल्विंग सॉलिड कैटालिस्ट। तो पॉलीमराइजेशन का जो सिस्टम वो कैसा है, हेटेरोजीनियस है नेचर में, जो कि क्या इन्वॉल्व करता है, हमारे पास सॉलिड कैटालिस्ट को इन्वॉल्व करता है। लेट ये हमारे पास मोनोमर दिया गया है, ये सरफेस दिया गया है। दिस इज द सरफेस ऑफ कैटालिस्ट TiCl4, जो कि हमारे पास ज़िग्लर-नाटा कैटालिस्ट से हमने लिया है। ठीक है, एंड AR हाँ बस क्या है, मेटल अल्काइल। एग्जाम्पल इसमें क्या आएगा, CH3 थ्राइस Al एंड M = मोनोमर एंड MX = पॉलीमर। ये हमने कुछ टर्म्स अभी क्लियर कर दिए कि हमारे पास दिस, अगर इस टाइप का कुछ है तो ये हमारे पास सरफेस है कैटालिस्ट का। ठीक है, जो कि कैटालिस्ट हमने क्या लिया है, इसमें TiCl4 लिया है। और AR हमारे पास क्या है, इसमें मेटल अल्काइल है, जिसमें कि हम एग्जांपल के तौर पे CH3 थ्राइस एंड एल्यूमिनियम को कंसीडर कर सकते हैं। और M हमारे पास मोनोमर हो गया, MX = पॉलीमर। देन एब्जॉर्प्शन ऑफ मेटल अल्काइल फ्रॉम सॉल्यूशन टू फॉर्म एक्टिव साइट। सबसे पहले लिखा है हमने एब्जॉर्प्शन ऑफ मेटल अल्काइल की एब्जॉर्प्शन की है फ्रॉम सॉल्यूशन टू एक्टिव साइट। तो सरफेस प्लस AR मेटल कॉम्प्लेक्स, सॉरी मेटल अल्काइल गिव्स सरफेस AR। मतलब कि ये क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास सरफेस। ठीक है, AR है कि हमारे पास मेटल अल्काइल, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, सरफेस मेटल अल्काइल का कॉम्प्लेक्स। राइट, हमने सरफेस लिया, इसको मेटल अल्काइल के साथ रिएक्ट किया, तो हमारे पास क्या बन गया, सरफेस मेटल अल्काइल का कॉम्प्लेक्स। किसकी प्रेजेंस में, K1 की। K1 ये इज कांस्टेंट। ठीक है, फिर आता है एब्जॉर्प्शन ऑफ मोनोमर। अब मोनोमर की एब्जॉर्प्शन करनी है M फ्रॉम द सॉल्यूशन। तो ये सरफेस हो गया, ये हमारे पास मोनोमर हो गया। फिर K2 हमने इसमें कैटालिस्ट डाल दिया और हमारे पास बन गया सरफेस मोनोमर, मतलब कि TiCl4 एंड मोनोमर। राइट, नाउ जो हमारे पास कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन क्या है, एक टाइप है चेन ग्रोथ और एडिशन पॉलीमराइजेशन का, जो इन्वॉल्व करते हैं हमारे पास स्टेप। आपको पता है कि कौन कौन से स्टेप होते हैं, इनिशिएशन, प्रोपेगेशन एंड टर्मिनेशन। ठीक है, तो इनिशिएशन वाले स्टेप में हमने क्या किया, हमने अभी अभी आइडेंटिफाई किए थे दो चीज़ें, जिसमें हमारे पास सरफेस मेटल अल्काइल का कॉम्प्लेक्स बना था और मेटल और सरफेस का बना था। तो इन दोनों को हमने आपस में रिएक्ट किया, किसकी प्रेजेंस में, Ki कैटालिस्ट की प्रेजेंस में। ठीक है, और हमारे पास क्या बन गया, सरफेस एल्काइल, और बीच में आ गया हमारे पास मोनोमर एंड R। फिर बनता है हमारे पास प्रोपेगेशन का स्टेप। प्रोपेगेशन में हमने क्या किया कि मेटल सरफेस के साथ रिएक्ट कर दिया AMX R। इधर हमारे पास M था ना, इसमें सामने क्या लिया, X लिया। X आपको पता है कि X क्या है, पॉलीमर है, MX इज पॉलीमर। राइट, तो हमारे पास क्या बन गया, A - MX + 1 एंड R। माइनस नहीं कंसीडर करेंगे, ये एरो है। फिर आता है टर्मिनेशन। सबसे पहले हमने टर्मिनेशन किसकी की, सरफेस ट्रांसफ़र किया, सॉरी इसमें हमने दो प्रोसेस ली। पहले टर्मिनेशन बाय ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या जो हमारे पास मोनोमर्स दिए गए हैं। फिर टर्मिनेशन मोनोमर फ्रॉम एन एक्टिव साइट। तो मोनोमर एंड हमने पॉलीमर के और पॉलीमर सरफेस के साथ रिएक्ट किया, जो हमने ये निकाला था AMX R। ठीक है, तो हमारे पास क्या बन गया, रेट कांस्टेंट KTR की प्रेजेंस में सरफेस AMR, जो हमने स्टार्टिंग में भी किया था AMR, दिस वन प्लस MX इज पॉलीमर। फिर आता है टर्मिनेशन, मोनोमर फॉर्म एन एक्टिव साइट M प्लस दिस वन इज एग्जाम्पल, सेम है ये हमारे इधर भी आएगा प्रोपेगेशन में, टर्मिनेशन में भी और टर्मिनेशन बाय एक्टिव साइट में भी। ठीक है, फिर इधर KT हमने लेना है रेट कांस्टेंट। फिर हमारे पास बन जाएगा सरफेस AM + MX R। ठीक है, इट इज़ एज्यूम दैट पॉलीमराइजेशन अकर इन
लैंगमियर आइसोथर्म कंडीशन विच एक्सप्लेन द वेरिएशन ऑफ एब्जॉर्प्शन विद प्रेशर। तो लैंगमियर का आइसोथर्म की जो कंडीशन है वो क्या एक्सप्लेन करती है, जो हमारे पास एब्जॉर्प्शन है उसमें जो वेरिएशन होती है हमारे प्रेशर के साथ, उसको क्या करता है, ये एक्सप्लेन करता है। लेट, अब हमने कंडीशंस लेनी है। लेट थीटा ए एंड थीटा एम आर द फ्रैक्शंस ऑफ द अवेलेबल सरफेस कवर्ड बाय ए आर एंड एम रिस्पेक्टिवली, एंड लेट सी स्टार इज द कंसंट्रेशन ऑफ ग्रोइंग चेन। तो थीटा ए हमारे पास क्या बनेगा, थीटा ए इज इक्वल टू के वन ए आर ओवर वन प्लस के वन ए आर प्लस के टू एम, एंड थीटा एम इज इक्वल टू के टू एम। यहाँ पे हमने सिर्फ ये चेंज करना है के वन ए आर एंड इधर के टू एम, बाकी नीचे वाली चीज़ें हमारे पास सेम रहेगी। द ओवरऑल रेट हमारे पास क्या है, आर नॉट या आर ज़ीरो इज इक्वल टू माइनस डी एम ओवर डी टी। हमने रेट की निकालना है तो हम इसको इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास आएगा के पी प्लस के टी आर थीटा ऑफ एम सी स्टार। तो जो ये हमारे पास पूरी टर्म थी इसको हमने न्यू कांस्टेंट, जो हमको पता है कि कांस्टेंट में थे, किसके कांस्टेंट में थे, के पी। ये हमारे पास प्रोपेगेशन के कांस्टेंट है और ये हमारे पास टर्मिनेशन के कांस्टेंट है। तो हमने इनको क्या लिख दिया है, सिंपल हमने के पी प्लस के टी आर करके लिख दिया है। और थीटा एम हमारे पास क्या था, फ्रैक्शन, ठीक है। तो फ्रैक्शन एंड कंसंट्रेशन को हमने साथ में लिख दिया है। फिर हमने लगाई स्टेडी स्टेट हाइपोथेसिस, जो क्या बोलते हैं, रेट ऑफ इनिशिएशन इज इक्वल टू रेट ऑफ टर्मिनेशन। तो हमारे पास क्या आ गया, के आई थीटा ए थीटा एम, ये है हमारे पास रेट ऑफ इनिशिएशन। और रेट ऑफ टर्मिनेशन हमारे पास क्या है, के टी सी स्टार थीटा एम। तो हमने जो ये हमारे पास थे इसको एक न्यू जो कांस्टेंट दे दिया, वो दिया के टी, ठीक है। तो ये हमारे पास के टी आ गया। रेट ऑफ इनिशिएशन हमारे पास पता है कि के आई इज इक्वल टू थीटा ए एंड थीटा एम है, ठीक है। और हमने क्या निकालना है, कंसंट्रेशन निकालनी है चेन की। तो कंसंट्रेशन इज इक्वल टू के आई थीटा ए, दिस वन ओवर के टी, थीटा एम एंड थीटा एम हियर इज कैंसल आउट। तो हमारे पास क्या बन गया, सी स्टार इज इक्वल टू के आई थीटा ए ओवर के टी। Substituting the value of concentration from equation 5 in equation number 3। तो जो ये वैल्यू हमने निकाली है ना सी स्टार की कंसंट्रेशन की, वो हमने पुट करनी है यहाँ पर। तो हमारे पास बन जाएगा ओवरऑल आर थीटा, यहाँ पे आर नॉट नहीं है, ये आर थीटा है। आर थीटा इज इक्वल टू माइनस डी एम ओवर डी टी इज इक्वल टू के पी प्लस के टी आर डी थीटा एम। सी के बदले हमने क्या लिख देना है, के आई थीटा ए ओवर के टी। Substituting the value of theta a and theta m from equation 1 and 2 in equation number 6। तो इक्वेशन नंबर 6 में हमने क्या करना है, थीटा m और थीटा a की जो वैल्यू है वो इसमें पुट कर देनी है। तो r थीटा इज इक्वल टू माइनस डी एम ओवर डी टी, ये एज इट रहेगा, के पी प्लस के टी आर ओवर के टी। जितने भी कांस्टेंट है ये हमने एक साथ लिख देने हैं, इज इक्वल टू, अगर आप चाहो तो पहले इसको सिंपल वे में लिख सकते हो, थीटा एम की वैल्यू पहले यहाँ पे पुट करके देख लेनी है, फिर हमने के आई के साथ ये वाली अटैच कर देनी है के वन ए आर करके, ठीक है। या आप सीधा इसका सॉल्यूशन भी दे सकते हो। तो इसके सॉल्यूशन करने के बाद हमारे पास क्या बचता है, के आई के वन के टू ए आर एंड एम, ये हमारे पास सबसे ऊपर टॉप में बचेगा ना, के वन के टू एंड के आई। हमारे पास इसमें क्या था, कॉन्स्टेंट, सॉरी हाँ कॉन्स्टेंट ही है, कॉन्स्टेंट ऑफ इनिशिएशन का, ठीक है। ए आर एज इट रहा और एम हमारे पास एज इट रहा इस वाली इक्वेशन में। आप देख सकते हो के वन के टू, के वन के टू, के आई हमारे पास कांस्टेंट था और ए आर और एम हमारे पास सेम रह गया। ऊपर वाले ये सॉल्व हो गई। फिर नीचे वाले स्टेप में हमारे पास क्या बनता है, ए प्लस के वन ए आर एज इट रहा है प्लस के टू एम, ये दोनों हमारे पास कैसे है, सेम है। तो हमने क्या करना है, बस इसको के एम का स्क्वायर, मतलब कि होल टर्म हमारा क्या होगी, स्क्वायर हो गई है। ऑल राइट, तो ये है इसका सॉल्यूशन। तो काइनेटिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन पॉलिमराइजेशन में हमारे पास बस इतना ही ये प्रोसीजर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।